पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिए सासु प्रति बेश बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। अर्थात अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं, उनके ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक ही सेवा करती हैं। लखा नामर राम बेनु काहू, माया सब सिए माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लही सुख सिख आशीष दीन्ही। अर्थात श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया से ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा के वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिए सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी आघाई। अवनी जमही जाचति कैकेयी, महीना बीचू विधि मीचू ना दे। अर्थात सीता जी समेत दोनों भाइयों यानी श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच यानी फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहूँ वेद वेदित कवि कहूँ, राम बेमुख थलु नरक ना लहहीं। यं संसऊ सब के मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। अर्थात लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। मी नहीं सलिल संकोच। अर्थात भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।